हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक के बारे में समझेंगे जो इस टॉपिक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ट्रिक क्या है? पॉलिटी में अगर आप राष्ट्रपति के पद कितना इम्पोर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट को पता है। राष्ट्रपति के पद स्टार्ट होने से राष्ट्रपति के पद समाप्त होने तक के सभी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आज के वीडियो में हम एक बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक से समझेंगे। आप वीडियो में आगे बने रहे, कंप्लीट हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस ट्रिक को अगर आप याद रखते हैं तो राष्ट्रपति के पद से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद रहेगा कंप्लीट आपको हमेशा याद रहेगा और इस टॉपिक से आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो क्या है? पकानी, कोका, द्वियो, दशम। अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो राष्ट्रपति के पद अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 तक कंप्लीट 10 अनुच्छेद जितने भी हैं राष्ट्रपति पद से संबंधित सभी को याद रख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा बात होगा। तो शुरू करते हैं, आगे समझेंगे कौन से अनुच्छेद किस से संबंधित है। तो क्या है? पहले नंबर पर आएगा दोस्तों अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में किसका जिक्र है? तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अनुच्छेद 52 में जो जिक्र है राष्ट्रपति का पद, मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट करा दूंगा, एक या कंप्लीट हो गया है। राष्ट्रपति का पद या किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 52 में है। पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरा क्या है? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का कार्यपालिका की औपचारिक प्रधान होते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। अनुच्छेद 53 में क्या है? राष्ट्रपति कार्यपालिका की औपचारिक प्रधान। मैं इस पेन से लिख देता हूँ, औपचारिक प्रधान। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान होता है कार्यपालिका का प्रधानमंत्री। यह दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट, और जो तीसरे नंबर पर आता है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में जो जिक्र है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 54 में जिक्र है राष्ट्रपति का निर्वाचन। इस चीज़ को याद रखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले और नेक्स्ट नंबर पर आएगा अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का कोटा। राष्ट्रपति का कोटा दोस्तों जब मैं कभी डिटेल में पढ़ाऊँगा पॉलिटी क्लास तो राष्ट्रपति का पद में कोटा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ को मैं समझाऊंगा। आप सिंपल ट्रिक के तौर पर आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उसका 1/6 वोट उसको प्राप्त करना होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए। तो इसको याद रखेंगे, बस सिंपल याद रखें। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का कोटा का जिक्र है। अगले नंबर पर आता है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में जो जिक्र है राष्ट्रपति का कार्यकाल। आप सभी को पता है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगले नंबर पर है राष्ट्रपति का अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन देखें तो आपको मिलेगा अनुच्छेद 54 में, लेकिन अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन इसमें आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन भी हो सकता है। जब राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो वह चाहे तो राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव लड़े और दोबारा निर्वाचन होके उस पद पर बैठे। इस चीज़ को याद रखेंगे। दोबारा निर्वाचन भी राष्ट्रपति पद के लिए अनुच्छेद 57 में जिक्र है। अगले नंबर पर आता है राष्ट्रपति का योग्यता। अनुच्छेद 58 में किस चीज़ का जिक्र है? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति का योग्यता। आप इतने बड़े पद पर राष्ट्रपति का योग्यता, आप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे उसके लिए योग्यता होना जरूरी है। इस चीज़ का जिक्र किस में है? तो अनुच्छेद 58 में जिक्र है। उसका योग्यता होना चाहिए, उस 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। और भी कुछ इम्पोर्टेंट है, जब मैं कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा, अभी ट्रिक के तौर पर याद रखेंगे। अगले नंबर पर आता है
अनुच्छेद 59 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 59 में क्या है दोस्तों, आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 59 में जो है राष्ट्रपति के दशाएं। अब ये दशाएं क्या है, दशाएं इसको समझेंगे। शर्तें, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कुछ शर्तें मंजूरी आपको देना पड़ेगा, जैसे कि आपको आपके नाम पर कोई फौजदारी मुकदमा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा विधानमंडल और विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं जो आपको चुनाव लड़ने के लिए कुछ शर्तें मंजूरी आपको देना पड़ेगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। कुछ शर्तें आपको कबूल करना होगा, तब आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। अगले नंबर पर आएगा, नेक्स्ट है अनुच्छेद 60 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जामों में पूछा गया है। अनुच्छेद 60 में शपथ का जिक्र है। अब राष्ट्रपति का पद का शपथ कौन दिलाता है चुनाव करने के बाद, तो राष्ट्रपति के पद का दोस्तों शपथ का जिक्र है अनुच्छेद 60 में। और शपथ कौन दिलाते हैं राष्ट्रपति को, तो दिलाते हैं CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, याद रखेंगे। और आगे अगले नंबर पर आता है और नेक्स्ट और आखिरी अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में जिक्र है राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति भारत का एक सर्वोच्च पद है। अगर आप इस पद पर किसी भी कार्यकाल में, अभी वर्तमान कार्यकाल में किसी भी राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, बड़े जो सर्वोच्च पद होते हैं उनके लिए हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है। महाभियोग ये कुछ नहीं है, बस सिंपल है। महाभियोग सिंपल अगर समझे तो किसी भी पद को निष्कासित करने के लिए, हटाने के लिए, या सर्वोच्च पद है भारत का इसलिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है। इस चीज़ को याद रखेंगे। कंप्लीट हो गया। अगर एक चीज़ और बताना था, अगर आपको मैं जो लिख रहा हूँ कंप्लीट दिखाई नहीं दे रहा है तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मेरे दोस्त का जो मोबाइल है वही बवासीर है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अगले नंबर पर दोस्तों पकानी कोका, या यहाँ पर याद रखेंगे पकानी, या 3 अनुच्छेद, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 54। 3 अनुच्छेद कंप्लीट हो गया और 2 अनुच्छेद हैं कोका। नेक्स्ट है अनुच्छेद राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 55 और 56 में जिक्र है। अगले नंबर पर आएगा दुयो, अनुच्छेद 57 और अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 57 और 58 में राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन और योग्यता का चर्चा है। अंतिम और आता है 10, अनुच्छेद 59 और अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 61 में क्या जिक्र है, दशाएं, शर्तें और महाभियोग, दशाएं, शपथ और महाभियोग। राष्ट्रपति का शपथ और महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो 59, 60 और 61 3 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट होगा। आप अगर इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, अच्छे से समझ में आया है, तो आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। अपने एग्ज़ाम में इस टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन का सही आंसर लगा सकते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ें और डेली ट्रिक को समझें और आसानी से अपना एग्ज़ाम दे के क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।